गोरी कौवी ने 2 अंडे दिए थे। कालू कौवा तो बहुत खुश था क्योंकि कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गौरी जी, कब निकलेंगे इन अंडों से मेरे बेटे? मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। कालू जी, आपको कैसे पता कि हमारे अंडों से बेटे ही निकलेंगे? बेटियां भी तो हो सकती हैं। गौरी जी, देख लेना, हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे। आप अंडों का जान से भी ज्यादा ध्यान रखना। मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लेने जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू भोजन लेने चला जाता है। कालू को जो भी पक्षी रास्ते में मिलता वो सिर्फ उससे एक ही बात कहता। कबूतर, गौरी ने 2 अंडे दिए हैं। अब कुछ दिन बाद मेरे भी घर में 2-2 बेटे होंगे। कालू भैया, ये बड़ी खुशी की बात है, पर आपको कैसे पता चला कि आपके अंडों से बेटे ही निकलेंगे? नहीं नहीं टोनी, मुझे सब पता है। हमारे अंडों से तो बेटे ही निकलेंगे। मेरी पत्नी ने भी एक अंडा दिया है और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। अब मैं चलता हूँ, गौरी जी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कालू ताजी ताजी भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी, ये देखो, हमारे एक अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देख लो गौरी, मैंने कहा था ना, हमारे अंडे से बेटा ही निकला है। हाँ कालू जी, आपने एकदम सही कहा था, पर अभी हमारे एक अंडे से बच्चा निकला नहीं है। हाँ हाँ गौरी, तब तक मैं अपने बेटे के लिए नरम नरम भोजन ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है, परंतु जब कालू भोजन लेकर घर आता है तब उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा निकला हुआ था। कालू जी, कितनी सुंदर बेटी हुई है हमारी, बिल्कुल आपकी तरह। ये क्या बोल रही हो गौरी? हमारे अंडे से बेटी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना कि मुझे बेटा ही चाहिए था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमको भगवान ने बेटा बेटी दोनों दिए हैं। कालू कौवे को तो अपनी बेटी के जन्म पर जरा भी खुशी नहीं होती और वह सारा प्यार बस अपने बेटे से ही करता। खा ले मेरे एक बेटे, मैं तेरे लिए नरम नरम भोजन लाया हूँ। कालू जी, थोड़ा भोजन हमारी बेटी को भी खिला दीजिए, आखिर वह भी तो आपकी बेटी ही है। मैं इसे भोजन नहीं खिलाऊंगा, मैं तो बस अपने बेटे को ही भोजन खिलाऊंगा। आप ही खिलाओ इसे। इस तरह से कालू तो अपने बेटी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता, बस रात दिन अपने बेटे को ही खिलाता। आजा मेरे बेटे, मैं तुझे जंगल की सैर करा के लाता हूँ। तुझे भी तो पता चले कि रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और ताजी ताजी हवाएं क्या होती हैं। फिर कालू कौवा अपने बेटे को घुमाने के लिए ले जाता है और इधर कोकी अपनी माँ से कहने लगती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा और भैया के साथ जाना था, पर पापा तो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, जब पापा घर आ जाएंगे तब मैं आपको पूरे जंगल की सैर करा के लाऊंगी। इधर कालू कौवा अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है और उसे पूरे जंगल की सैर कराता। कबूतर भी अपने बच्चे के साथ वहीं आया था। कालू यार, अपनी बेटी को क्यों नहीं लाया? वह भी तो यहाँ आकर बहुत खुश होती। कबूतर, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे बेटी नहीं हुई। अगर तुझे भी बेटी होती तो तब तुझको पता चलता कि बेटियों का कितना बोझ होता है सर पर। मेरी तो समझ से ही बाहर हैं तुम्हारी बातें। ना जाने तो उस नन्ही सी बच्ची से इतना भेदभाव कैसे करता है। चल बेटे यहाँ से, सारा मजा खराब कर दिया इस कबूतर ने। और वह दोनों बच्चे अब बड़े होने लगते हैं। गौरी जी, खीर बनाना आज। पता है ना कि आज बबलू का जन्मदिन है। सिर्फ बबलू का ही जन्मदिन नहीं है कालू जी, आज हमारी बेटी कोकी का भी जन्मदिन है। चुप कर जाओ गौरी जी, जन्मदिन तो सिर्फ बेटों का ही मनाया जाता है।
आखिर बेटियों के जन्म पर किसको खुशी होती है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने बेटे का ही जन्मदिन मनाता है और अपने बेटे के लिए तोहफे भी लाता है। कालू जी, आप मेरे मायके हो आइए। जब मैं पिछली बार गई थी तो तब माँ आपको बड़ा याद कर रही थी। ठीक है गौरी, मैं आपके मायके चला जाता हूँ, पर मैं अपने साथ अपने बेटे को भी ले जाता हूँ। हाँ हाँ कालू जी, आप दोनों बच्चों को ले जाइए। वैसे भी माँ ने इन्हें नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने बेटे को ही साथ ले जाऊंगा और किसी को नहीं। कालू जी, माँ ने कुछ दिनों के लिए कोकी को अपने पास बुलाया है, तो आप इसलिए कोकी बेटी को वहीं पर छोड़ आना। गौरी कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवा थोड़ा खुश हो जाता है और कोकी बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। तीनों रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उनका सामना एक चील से होता है। आ जाओ, मैं कब से अपने भोजन की खोज कर रहा था। सुबह से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, तुम तीनों में से किसको खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था, लेकिन उसने मन ही मन में कोकी को चील को देने का सोच लिया था। पर उससे पहले ही बबलू बोल पड़ता है। चील अंकल, आप मेरे पापा को खा लीजिए। हम बच्चों को खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे भी अब पापा जी कर क्या करेंगे? पूरी जिंदगी तो उन्होंने गुजार ली। अपने बबलू बेटे की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवे का प्यार बिखर जाता है। नहीं नहीं चील अंकल, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अपने बेटा और बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवा की आंखें खुल जाती हैं और वह चील से कहने लगता है। नहीं चील, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आप कृपया करके मुझे खा लीजिए, पर मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। अब तुझे पता चल गया होगा कि बेटी तो बेटों से भी बढ़कर होती हैं। आज मेरे कारण एक बेटी को अपने पिता का प्यार मिलेगा, इसलिए मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर चील वहाँ से भूखा ही चला जाता है और उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है। सभी पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत में लगे हुए हैं। मम्मा, आप घर की छत पर क्या कर रही हो? हमें भी ऊपर आना है। अरे नहीं मेरे बच्चों, मैं छत पर टूटी जगहों को रोक रही हूँ ताकि बारिश का पानी हमारे घर के अंदर ना टपके। मम्मा, पानी को घर में आने दो ताकि तुम्हें पानी लाने नदी में न जाना पड़े। अरे मेरे नादान बच्चों, बारिश का पानी होता तो बहुत अच्छा है, पर इस तरह से पानी टपकने से सारे घर का सामान खराब हो जाएगा और तुम्हें पानी में ठंड भी लग जाएगी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। काले कौवे घर पर अकेली थी। कालू कौवा अपने मामा के घर गया था। लगता है बारिश आने वाली है। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। बस जल्दी से कौवा जी घर आ जाएं। पता नहीं मामी जी ने क्या क्या रखा होगा खाने के लिए। काली कौवी अपने घर की मरम्मत करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और बैठी बैठी कालू कौवे का इंतजार करने लगती है। अरे काली बहन, तुम्हारी छत कई जगहों से टूट रही है, इसे ठीक कर लो वरना तुम्हारे घर में पानी आएगा। देखो टूनी, मैं ये सब काम नहीं करती। मेरा पति कालू कौवा आता ही होगा, वो ही करेगा यह सब। कालू कौवे को आते आते शाम होने लगती है। अरे मैं तो बहुत देर से घर पहुंचने वाला हूँ और काले बादल बुरी तरह से छा गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी उड़ना चाहिए। कालू कौवा जैसे ही घर पहुंचता है, बारिश बहुत तेज बरसना शुरू कर देती है और वह थक जाता है। तुम इतना लेट कैसे हो गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी जल्दी उड़कर आया हूँ। तुम मेरा इंतजार किस लिए कर रही थी? कौवी उसकी बात को अनसुना करके उसकी पोटली खोल लेती है। अरे वाह, मामी जी ने कितना सारा भोजन दिया है। अब तो चाहे कितने भी दिन बारिश होती रहे, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
तुम मुझे परेशान मत करना, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है कौवे जी, आप सो जाओ, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर बारिश का आनंद लेती हूँ। कौवे की आंख लग ही पाती है, तभी उसके ऊपर पानी टपक पड़ता है। ये पानी कैसे टपक रहा है? लगता है कौवे ने घर की मरम्मत नहीं की, बस सारा दिन बैठी रहती है। अब कौवे के घर में कई जगहों से पानी गिरने लगता है और कौवा परेशान हो जाता है। कौवी भी घर आ जाती है। तुमने घर की मरम्मत क्यों नहीं की? देखो घर का सारा सामान खराब हो रहा है। आप कहकर गए थे मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा, और आने में इतनी देर कर दी। सब गलती तुम्हारी ही है। कौवे के घर में पानी भरने लगता है और सारा भोजन पानी में बहकर खराब हो जाता है। अरे कितना स्वादिष्ट भोजन था, सब कैसे पानी में बह गया। भोजन की पड़ी है तुम्हें? ये घर कितनी जोरों से हिल रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा? चलो इस घर से जल्दी बाहर निकलो, वरना इसमें हम भी दब जाएंगे। वो घर से बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में उनका घर जमीन में ढेर हो जाता है। काली कौवी कौवा बारिश में भीगने लगते हैं। अरे चलो हम टूनी से मदद मांग लेते हैं, वो हमसे मना नहीं करेगी। क्या कहा? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो उस टूनी से मदद मांगूंगी? इस तेज बारिश में फिर हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? देख लो, रात भी बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ, मैंने कुछ सोचा है, अब तुम बस मेरे साथ चलो। चलो कौवी जी, कहाँ चलना है? तुम्हारी नजर में कोई और पड़ोसी है क्या? तुम तो बस रहने दो, बस मेरे साथ चलो। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तुमने सोना चील के बारे में तो सुना ही होगा। वह कुछ दिनों से अपने बेटे को अकेला छोड़कर दूर के रिश्तेदार के घर गई है। हम उसके बेटे से झूठ बोलकर उसे घर से बाहर कर देंगे, फिर हमारे लिए घर का जुगाड़ हो ही जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? जब चील को पता चलेगा वह हम दोनों को मार ही डालेगी। तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। उसे कौन बताएगा कि हमने उसके बेटे को भगाया है, और जब तक चील वापिस आएगी हम अपना घर बना लेंगे। कौवा उसकी बात मान लेता है। अरे चील के मंगू बेटा, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। मंगू दरवाजा खोल देता है। अरे आंटी जी, मेरी मम्मा ने तुम्हें क्यों भेजा है? मेरे पास तो अभी सब कुछ है। मम्मा ढेर सारा भोजन पहले ही रख कर गई हैं। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पुरानी नदी के पास बुलाया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन आंटी जी, मम्मा खुद क्यों नहीं आई मेरे पास? बेटा, तुम्हारी मम्मी के पैर में चोट लग गई है, इसलिए उन्होंने तुम्हें वहीं पर बुलाया है। लेकिन आंटी जी, मुझे अंधेरे और बारिश से बहुत डर लगता है। हमें तुम्हारी मम्मा ने जो कहा था हमने तुमसे कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ या मत जाओ। तुम्हारी मम्मा बारिश में इंतजार करते करते बीमार पड़ जाएंगी। और मंगू सोच में पड़ जाता है। कवि आंटी जी, मुझे तो पुरानी नदी का पता ही नहीं पता, वो कहाँ है? बेटा, तुम यहाँ से सीधे सीधे जाकर पहाड़ी वाले रास्ते से होकर घने जंगल में चले जाना, तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल जाएंगी। और मंगू बेचारा अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। अब उसे क्या पता कि मम्मा उसका इंतजार नहीं कर रही और वह घने जंगल में भटक जाता है। कितना अच्छा घर है इस सोना चील का, कितना नरम गद्दा है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। और वह यह कहकर आराम से लेट जाती है और कौवा भी सो जाता है। अरे सुबह हो गई, उठ जाओ मेरे बच्चों। और टूनी खिड़की से सुबह का नजारा देखने लगती है। अरे बाप रे, अभी भी कितनी तेज बारिश हो रही है, पूरी रात जमकर बारिश हुई है। और तभी उसकी नजर कालू के घर पर पड़ती है। अरे ये क्या हुआ? कालू भैया का घर तो बारिश के कारण गिर ही गया। शुक्र हो कि वो दोनों सही सलामत हों। टूनी टूटे घर को जाकर चेक करती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लगता है वो दोनों किसी से मदद मांगकर किसी के घर में रुक गए हैं। और टूनी अपने घर आ जाती है और बारिश कई दिनों के बाद रुक जाती है।
चलो कवि जी, बारिश रुक गई है, अब हम अपना घर बना लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना प्यारा घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। देखो कवि, चील यहाँ आ गई तो वो अपने बेटे को यहाँ ना पाकर हमें मार ही डालेंगी। तुम्हें तो डर डर के जीने की आदत है। देखो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब चील आएगी तब देखा जाएगा। और वो दोनों वहां आराम से रहने लगते हैं और वह भूल जाते हैं कि यह घर चील का है और बिना किसी डर के रहने लगते हैं। और फिर अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। मंगू बेटा, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी मम्मा आई हैं। चील की आवाज सुनकर तो कौवे कौवे के होश ही उड़ जाते हैं। अरे कवि जी, दरवाजा खोल दो। मैं नहीं खोलता, तुम ही खोलो। मंगू, दरवाजा खोलो, तुम ठीक हो मेरे बेटा, जल्दी दरवाजा खोलो। कवि जी, तुम दरवाजा खोल दो, वरना ये चील खिड़की से आकर हम दोनों को खा जाएगी। और कौवी डरते डरते दरवाजा खोल देती है। अरे कालू कौवी कौवे, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? और मेरा बेटा मंगू कहाँ है? हमें मंगू के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें तो यह घर बारिश में खाली मिला। चील को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। देखो, मेरे बेटे का पता बता दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। और कालू कौवा डर के मारे सारी बातें चील को बता देता है और चील उन दोनों को ले जाकर बीच जंगल में एक पेड़ से बांध देती है, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी वहां आ जाते हैं। अरे चील बहन जी, आपने कौवे कौवी जी को ऐसे क्यों बांध रखा है? चील उन्हें सारी बात बताती है। कौवे भैया, तुमने यह सब ठीक नहीं किया। यह सब कवि जी के कारण हुआ है। मैंने तुमसे मदद लेने के लिए कहा था, पर उन्होंने मेरी एक भी बात न मानी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरे बेटे को जल्दी से ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। यह सुनकर सभी पक्षी डर जाते हैं और मंगू को ढूंढने निकल जाते हैं।